Assalamualaikum students. So students, right now we're continuing with lecture number 8 of our correction series, and this lecture starts from the rule number 32. It states that words like prevent, hinder, prohibit, persist, succeed, found take gerund after them. So ये जो words हैं, ये words hinder, prohibit, persist, succeed, found के बाद हमेशा जीरेंड का इस्तेमाल किया जाएगा। जीरेंड से मुराद आईएनजी फॉर्म। सो एग्जांपल के तौर पे देखें, डू नॉट प्रिवेंट हिम टू रीड, टेक्निकली तौर पे ये रॉन्ग सेंटेंस है। डू नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम रीडिंग। So whenever these words are used, we will use the verb in the gerund form. Do not prevent him from reading. ठीक हो गया? So these words will always take gerund. Do not prevent him from reading. Do not hinder him from reading. Do not prohibit him from reading. Success persists in working hard. I succeeded in getting good marks. I am fond of working hard. So all these words will take a gerund. इनके बाद हमेशा ये gerund का इस्तेमाल होगा. So next rule. This rule states that if a pronoun comes before gerund, its possessive case will be used in the sentence. So अगर gerund से पहले एक pronoun आ रहा हो, gerund से पहले यानी कि ing फॉर्म से पहले अगर एक pronoun आ रहा हो, तो उस pronoun का possessive case इस्तेमाल होगा। उस pronoun को possessive case की हालत में लिखा जाएगा। यानी कि she का possessive क्या case है? her. his का क्या है? he का क्या है? his. they का क्या है? their. सो possessive case जो possession को शो करता है, उस केस को इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल को देखें, इट इज ऑफ नो यूज यू डूइंग दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। इट इज ऑफ नो यूज यू आर डूइंग दिस। सो यू क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन जीरेंड से पहले आ रहा है। यू एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यू इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट इज रिप्लेसिंग अ नाउन, और ये जीरेंड से पहले आ रहा है, आईएनजी। जब एक प्रोनाउन जीरेंड से पहले आता है तो उस जीरेंड का पोजेसिव केस यानी कि योर इस्तेमाल होगा। सो इट इज ऑफ नो यूज यूर डूइंग दिस इज द राइट सेंटेंस। रूल नंबर 36 स्टेट करता है, ओवरऑल अलाइनमेंट ऑफ द सेंटेंस शुड बी राइट टू ब्रिंग आउट द क्लियर सेंस ऑफ सेंटेंस। कि अलाइनमेंट जो सेंटेंस की है, जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो वेग नहीं होना चाहिए। जो अलाइनमेंट ऑफ सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। सो समटाइम्स वाइल राइटिंग हम अपने स्ट्रक्चर को अलाइनमेंट करते हुए वर्ड्स को इस तरह से लिख जाते हैं कि वो एक वेग एक्सप्रेशन दे रहा होता है। अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट को इस तरह से लिखते हैं, वर्ड्स को इस तरह से लिखते हैं कि एक वेग सेंस आ रही होती है। सो एक वेग सेंस नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया? एग्जाम्पल देखें, द गिविंग टू कोर्ट्स द पावर टू रिव्यू द केसेस विल डू नो गुड। क्लियर सेंस नहीं आ रही। इस सेंटेंस को देखें, गिविंग द कोर्ट्स, गिविंग कोर्ट्स द पावर टू रिव्यू केसेस विल डू नो गुड। दिस सेंटेंस इज क्लियर कट इन इट्स मीनिंग। सो सेंटेंस की डेफिनेशन ही यही होता है कि सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ डेफिनेट मीनिंग। सो अगर कोई सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और वो डेफिनेट मीनिंग नहीं दे रहा, तो दैट इज नॉट अ सेंटेंस। सो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं क्लियर है, जबकि यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर है। सो अलाइनमेंट करते हुए सेंटेंसेस को लिखना इस तरह से है कि एक ओवरऑल जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और सेंटेंस की जो मैसेज है वो 100% क्लियर हो।
Rule number 37. Some wrongly written sentences that need to be amended. कुछ wrongly written sentences हैं, कुछ गलतुल आम expressions हैं जो कि हमारी राइटिंग में, हमारी बोल चाल में इस कदर इनकलकेट हो चुके हैं कि उनको वी आर यूज टू देयर रॉन्ग एक्सप्रेशंस, कि हम उनको गलत लिखते हुए इतना आदी हो चुके हैं कि वो अगर सही लिखे जाएं तो हमें अब अजीब लगेगा। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि बहुत रॉन्ग हैं लेकिन वो राइटिंग का पार्ट बन चुके हैं। एग्जाम्पल देखें, रीडिंग पोइट्री गिव्स ग्रेटर डिलाइट देन रीडिंग द प्रोज। अब ये एक्सप्रेशन राइट है, ये सही है। रीडिंग पोइट्री गिव्स ग्रेटर डिलाइट देन रीडिंग द प्रोज, कि प्रोज पढ़ने से ज़्यादा मज़ा पोइट्री पढ़ने का आता है। इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस सेंटेंस को, द रीडिंग ऑफ पोइट्री गिव्स ग्रेटर डिलाइट देन रीडिंग द प्रोज। अब ये टेक्निकली तौर पे रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। तो ये बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रहा है, अपेरेंटली इट सीम्स टू बी 100% करेक्ट, बट इन एक्चुअल दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ नहीं ऐड होगा। ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल देंगे इस तरह की सेंटेंस की, I ask your favor of granting my application. This is a wrong sentence. I ask the favor of your granting my application. It is a right expression. So ये कुछ दो sentences थे एग्जाम्पल के तौर पे जो बहुत गलतुलाम हैं. So you can correct these. Let's try to understand in rule number 38 the difference between unless and until. अनलेस एंड अनटिल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन प्रिवेल करती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अनलेस और अनटिल दोनों एक ऐसी चीज़ को शो करते हैं जब तक कोई चीज़ ना हो। एग्जाम्पल इसको देखें ज़रा, अनलेस शो करता है जब तक कोई कंडीशन मीट ना हो, और अनटिल शो करता है जब तक कोई टाइम मीट ना हो। Unless refers to a condition that is not met. Until refers to the time threshold that is not met. अगर कहीं पे टाइम का फैक्टर होगा तो until इस्तेमाल होगा, अगर कहीं पे कंडीशन का फैक्टर होगा तो unless का इस्तेमाल होगा। Until और unless। एग्जाम्पल देखिए, I will quit my job unless I get a pay hike. So unless जब तक मुझे पे हाइक नहीं मिलती, जब तक मेरी पे इंक्रीज नहीं होती, मैं अपनी जॉब क्विट कर दूंगा। इस सेंटेंस को देखें, यू कैन गो आउट एंड प्ले अंटिल इट गेट्स डार्क। सो यू कैन गो आउट एंड प्ले, तुम बाहर जाके खेल सकते हो, कब तक? अंटिल, जब तक इट गेट्स डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। सो ये टाइम को शो करता है अंटिल, और एनलेस शो करता है कंडीशन को। रूल नंबर 39, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। वेरी एंड मच को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मच और वेरी, ये दोनों एक्सप्रेशंस किसी चीज की ज्यादती को शो करते हैं। बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस शो द मैग्नेनिमिटी और एनॉर्मिटी ऑफ एनीथिंग, बट दोनों में माइन्यूट से फर्क है। वेरी शो करता है, इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंस को, और मच इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के तौर पे। अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव एनालिसिस में लिखा जाएगा तो उसमें मच का इस्तेमाल होगा। अगर कोई सीधा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं ड्रॉ हो रहा, तो वो वेरी के साथ लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज बिहेवियर इन द क्लब वॉज वेरी गुड। तो यहाँ पे वेरी आएगा, यहाँ पे मच लगाने की जरूरत नहीं है। हिज बिहेवियर इन द क्लब वॉज वेरी गुड, सो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, हिज कंडीशन इज मच बेटर नाउअडेज। सो आज उसकी कंडीशन काफी बेहतर है।
पहले से उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, सेंस ही आ रही है। सो जहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, जहाँ पे कंपैरिजन की टोन होगी सेंटेंस की, वहाँ पे मच का इस्तेमाल होगा। जहाँ पे एक प्लेन सेंटेंस होगा वहाँ पे वेरी का इस्तेमाल होगा। विद दिस स्टे ब्लेस्ड। और नेक्स्ट रूल्स हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर भी लोगों को स्प्रेड करें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।